अलीगढ़ में पति पत्नी और देवरानी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला अवैध संबंधों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गांव में पड़ोसियों के यहां सगाई कार्यक्रम चल रहा था, तभी अवैध संबंधों के चलते परिवार के लोगों को सगाई में मग्न देख पति और छोटे भाई की पत्नी दोनों मौके का फायदा उठाकर घर पर पहुंच गए और कपड़े उतारकर रंगरलियां मनाने लगे। तभी छोटे भाई की पत्नी को उसके ही कमरे में साथ बैठकर जेठ अपनी आंखों से कपड़े पहनते हुए देख रहा था। तभी पेट खराब होने पर लैट्रिन आने के चलते पत्नी पड़ोसियों की छत अपने घर पर गई तो कमरे के अंदर के नज़ारे को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोप है कि देवरानी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और उसका पति उसको कपड़े बदलते हुए अपनी आंखों से देख निहार रहा था। तभी छत के घर रास्ते में अचानक दाखिल हुई पत्नी को सामने देख पति व देवरानी सन्न रह गए और घर के अंदर दोनों के बीच चल रहे अवैध संबंधों की ये बात किसी को बताने से इनकार कर दिया। तभी ननंद और नंदोई भी सगाई कार्यक्रम से घर पहुंच गए और उसके ऊपर दबाव बनाया कि घर की बात घर में ही दबी रहे, बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बात का विरोध करने पर जमकर पिटाई की और उसी की साड़ी के पल्लू से छत पर लगे पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया और सुसाइड किए जाने की साजिश रची गई। वारदात को अंजाम देकर परिवार के सभी लोग मौके से फरार हो गए। तो वहीं महिला को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए सीएससी टप्पल में भर्ती करा दिया है, जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच पति और देवरानी के अवैध संबंधों के चलते अब मौत से जंग लड़ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करते हुए आरोपी पति सहित ननंद और नंदोई पर शिकंजा कसते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पति और देवरानी के नाजायज रिश्तों को अपनी आंखों से देख पत्नी अब जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के सफेद बिस्तर पर आखिरी सांस गिनते हुए जंग लड़ रही है। महिला ने पुलिस को बयान देते हुए अपने घर के अंदर पति और उसकी देवरानी द्वारा मनाई जा रही रंगरलियों को पूरी घटनाक्रम में बताया और कहा कि उसके बच्चे को भी उससे दूर करते हुए अपने साथ ले गए। महिला ने अपने पति सहित सास, ससुर, ननंद और नंदोई के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की पुलिस से गुहार लगाई है। नाम क्या है आपका? प्रिया गौतम, कहाँ की रहने वाली है? रसूलपुर, ससुराल मौर है। अच्छा, क्या हुआ था पूरा? हाँ, पड़ोस में एक की सगाई थी, उसके वजह से सारे गेस्ट आए हुए थे। हमारा नाश्ता हो गया था, सगाई चढ़ रही थी तो इन्होंने ये और मेरी दौरानी घर पे आ गए, दोनों पीछे। बस घर पे यही दोनों थे, मुझे पता नहीं था। मैं लैट्रिन करने आई उनकी और हमारी छत भिड़ी हुई है, तो मैं छत पे से ही होके आ रही थी। जैसे मैं छत पे से नीचे उतरने वाली हुई, मैंने देखा वो कपड़े चेंज कर रही है कमरा में बाहर से खड़े होके, और ये उसे देख रहा। मैंने छत पे से कहा ये क्या हो रहा है, उसने तुरंत तो कुंडी लगा ली और ये कटरा को लेकर चल दिया कि मैं दूध काटने आया हूँ। यही दोनों थे में हमारे फूफिया सास के लड़के थे, वो आ गए कि मैं जा रहा हूँ। वो हमारे जेठ लगते हैं उनके सामने, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं नीचे उतर के आई तो फिर ये दूध काटने लगा। दूध काटने के बाद जब ये बाहर आए तो मैंने कहा अब की बार बहुत हो गया, अब की बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब कितनी बार देखूं। कौन था वो? मेरे हस्बैंड और मेरी दौरानी। अच्छा, इसके बाद क्या क्या उन्होंने वो बात बताई? इन्होंने मेरी इस बात पे पिटाई लगाई कि तू किसी को बताएगी, पता करेगी इस बात को लेके। इतने में मेरे सारे परिवार आ गया, मेरी सास, ससुर, नंदो, दोनों नंदो। इन्होंने फिर मुझ पे प्रेशर डाला। भाभी न मेरी नंद कह रही दोनों ये घर की बात तुम बाहर कहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर मैं कैसे रह लूंगी कि घर में रह के ऐसा काम होगा तो मैं। अब यहाँ पर कैसे आई, कैसे क्या किया था आपके साथ? इन्होंने मेरे साथ फिर मार पिटाई करी। फिर इन्होंने मेरे साड़ी रखी थी, तभी उतारी थी मैंने वो साड़ी। उस साड़ी से इन्होंने मेरा फंदा लगाया, फिर पंखा पे लटका के साड़ी को और केक पर मार के ये दिखाया कि मैं सुसाइड कर रही थी ताकि यही फंस जाए और हम सेफ रहे कि ये हमें परेशान कर रही है और हम पे झूठे इल्जाम लगा रही है। पुलिस बयान लेकर गई? हाँ, लेके गई है। और ये मेरे बच्चे कितने बजे की घटना थी? 7, साढ़े 7 बजे की है। इन्होंने मेरा बच्चा भी नहीं दिया मुझे, मेरा बच्चा भी रख रखा है। यूँ कह रहे मार के काट के फेंक देंगे और बच्चे कह देंगे भाग गई किसी के साथ।